तलत हुसैन के इंतकाल पर शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और मद्दाह सोगवार। मारूफ अदाकार और हिदायतकार उस्मान पीरजादा कहते हैं तलत हुसैन की जगह कोई और नहीं ले सकता। फिल्म स्टार जावेद शेख ने कहा तलत हुसैन बहुत नफीस आदमी थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। बहरोज सब्जवारी ने कहा तलत हुसैन की पहचान उनकी आवाज़ थी, वो अदाकार के साथ थिएटर डायरेक्टर भी थे। बुशरा अंसारी ने कहा तलत हुसैन बाकमाल अदाकार और बड़ी शख्सियत थे। अदाकार सुहेल अहमद बोले तलत हुसैन का इंतकाल नाकाबिले तलाफी नुकसान है, उन्होंने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। अदाकार राजू जमील ने कहा मेरी खुशकिस्मती है कि तलत हुसैन के साथ बहुत काम किया। जादू टोना काम नहीं करेगा, मुल्क की तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SIFC इजलास से खिताब, कहा SIFC की कामयाबी ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं, काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती करने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फ़रोग में किरदार अदा किया। हैरानी और खुशी भी हुई कि दोस्त मुल्कों ने SIFC पर एतमाद का इजहार किया। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। चारों वज़राए आला भी शरीक हुए। एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। अब तक की मजमूई पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। अहदाफ के हसूल में वजारतों और सूबाई हुकूमतों के किरदार को सराहा गया। फ़न अदाकारी का एक अहद तमाम मारूफ अदाकार सदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। लंदन से अदाकारी की तालीम हासिल करने वाले तलत हुसैन ने अदाकारी का आगाज 60 की दिहाई में किया। तलत हुसैन ने बरतानवी TV समेत बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। फ़न अदाकारी में तलत हुसैन अपनी मिसालात थे। शानदार खिदमत के एतराफ़ में तलत हुसैन को सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा तलत हुसैन बड़े आदमी थे, उन्हें मुद्दतों याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर अफसोस और ताज़ियत का इज़हार। शहबाज शरीफ का कहना है लेजेंड अदाकार तलत हुसैन के डायलॉग डिलीवरी का ज़माना मोहतरफ था, उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, कहा तलत हुसैन बेहतरीन इंसान और ज़बरदस्त अदाकार थे। IMF का दूध गोश्त की कीमत तय करने का इख्तियार, डिप्टी कमिश्नर से वापस लेने का मुतालबा। IMF का कहना है दूध और गोश्त की कीमतें डीरेगुलेट करके मार्केट पर छोड़ दी जाएं। हुकूमत ने दूध गोश्त का मार्केट के मुताबिक रेट तय करने पर मशावरत शुरू कर दी। कोई दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। और इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया है, बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी है वो माहौल नहीं था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात के लिए माहौल बनेगा तो बातचीत भी होगी। इजलास का अहवाल बताते हुए कहा विफाक से दरखास्त की कि जमशुदा अजला पर मजीद टैक्स न लगाया जाए, सूबे के फंड्स फौरी अदा करें। पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले लेकर कोई गैर आईनी काम नहीं किया, सूबे और मुल्क के लिए जो भी किरदार होगा अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा SIFC इजलास से इत्तेहाद का पैगाम गया। भाई गंडापुर ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में 6 घंटे बराबर ही बैठे थे, गपशप हुई, उन्होंने अपने सूबे से मुताल्लिक बात की। सियासी लोग हैं, बातचीत रहनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वजारत दाखिला में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग और बिजली के मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तेफाक। मुलाकात कल फिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ्द में शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट पर मशावरत की गई।
गर्मी की लहर दादू जैकबाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। कंबश आदातकोट में दर्जा हरारत 47, सिरबी में 40, लाड़काना और रहीम यार खान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज दादू और मोइंजोदाड़ो में पारा 50 डिग्री से ऊपर जाने की पेशगोई। लाहौर में दर्जा हरारत 44, पेशावर 41, इस्लामाबाद में 40 डिग्री रहने की तवक्को। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट हो गया। बिजली की पैदावार 18,500 जबकि तलब 24,000 मेगावाट है। जराये के मुताबिक लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग पर सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक में ठन गई। सईद गनी ने कहा कि लोग एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके एसी और पंखे बंद कर दें। के इलेक्ट्रिक बिल देने वालों को बिजली दे, जो बिल नहीं देता उनकी बिजली काटे। के इलेक्ट्रिक के वाजिबात ना मिलने पर बिजली बंद करने की धमकी। तर्जुमान ने कहा सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए अदा करने हैं। खत भेजने के बावजूद जनवरी से अदायगियां नहीं की गई। अदायगी नहीं हुई तो नेटवर्क बैठ सकता है। बिजली की बंदिश तवील हो सकती है। डेढ़ माह पहले इंडस हाईवे से अगवा 5 बैंक मुलाजमीन कंदकोट में एक घर पहुंच गए। अगवाकारों ने मगवियों की बाजियाबी के लिए 80 लाख रुपए तावान मांगा था। जराये का कहना है मगवियों की रिहाई तावान की अदायगी और कबायली असर और रसूख के बाद अमल में आए। पंजाब हुकूमत का हत्या के इज्जत बिल आईन पाकिस्तान और यूएन चार्टर के खिलाफ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की पाकिस्तानी सहाफियों के हुकूक के लिए ताउन की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ एंथनी ब्लॉन्गर ने कहा पंजाब हुकूमत का हत्या के इज्जत बिल आज़ादी सहाफत के लिए खतरनाक है। पाकिस्तानी सहाफियों को मुलाजमत सिक्योरिटी छांटियों का सामना तशवीशनाक है। IFJ पाकिस्तानी सहाफियों की जद्दोजहद में साथ है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 23 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 184 रन के ताकुब में 160 पर ढेर। फखर जमान 45 और बाबर आजम ने 32 रन बनाए। रिजवान 0, साइम अयूब सिर्फ 2 और शादाब खान 3 रन बना सके। आजम खान 11 रन पर हिम्मत हार गए। 4 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बर्तरी। तीसरा मैच मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर डाली। बोले बॉलर्स ने इंग्लैंड को औसत स्कोर तक महदूद किया मगर बल्लेबाज बड़ी शराकत नहीं बना सके। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा जिस मिजाज से खेलना चाहिए वो पूरी तरह नजर नहीं आ रहा। सिर्फ बातों से नहीं, अच्छा खेल के भी दिखाना होगा। चौक सरवर शहीद में ट्रैफिक हादसे के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। मफरूर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। MM रोड पर ट्रक और वैन में तसादुम के नतीजे में हादसा पेश आया था।